उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव चल रहा है जो कि 4 चरणों में संपन्न किया जाएगा। इस समय हम जनपद कासगंज में वार्ड नंबर 7 पर मौजूद हैं, जहां पर जिला पंचायत सदस्य के लिए बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला होने वाला है, जहां समाजवादी पार्टी और बीजेपी और बसपा तीनों ही कैंडिडेट बड़ा ही दिलचस्प मोड़ पर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो प्रत्याशी मैदान में हैं उनके लिए बड़ा ही दिग्गज नेता प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, प्रतिनिधि के रूप में जनसंवाद कर रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्दुल हफीज़ गांधी जी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। क्षेत्र में लोगों से लगातार जनसंपर्क सर आप कर रहे हैं, कैसा जनसंपर्क हो रहा है और लोगों को क्या उम्मीदें हैं आपसे? देखिए, बहुत अच्छा जन समर्थन मिल रहा है, क्योंकि हमने अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल में जो विकास कार्य हैं वो कराने का काम किया है। अभी हम जहाँ बैठे हुए ये समसपुर गांव है, यहाँ मैंने 2 सड़कें बनवाने का काम किया है। इसके पास में पचपोखरा है, वहाँ मैंने 3 बड़े बड़े काम दिए हैं। फिर मैंने गणेशपुर में काम कराया है, भौटा में काम कराया है, इसके बाद चिना नगला में काम कराया है, काजी नगला है, राधे नगला है। यहाँ जहाँ जहाँ मैं प्रयास कर सकता था वहाँ मैंने सड़कें बनवाने का काम किया है, और जो भी आगे हो सकता है वो भी हम करने की कोशिश करेंगे। तो पहली प्राथमिकता थी कि हम एक सड़कों का जाल बिछाएं अपने वार्ड के अंदर, और जितना भी विकास संभव हो सकता था मैंने 5 साल के अंदर करने की कोशिश की है। लोगों का कहना है कि आप क्षेत्र में नहीं आए, 4 साल तक क्षेत्र में नहीं गए, क्योंकि हमने जहाँ जहाँ भी सर्वे किया है लोगों की यही शिकायत है कि जिला पंचायत सदस्य के जीतने के बाद आप क्षेत्र में नहीं आए, जिसलिए आपको तमाम शिकायतें मिल रही हूँ। आपको कैसा लग रहा है? आपने काम कराया है, लोगों तक काम तो दिखाई देना चाहिए, आपको कैसा लग रहा है? मैं मौजूदा जिला पंचायत सदस्य हूं, तो लोगों को मुझसे ही शिकायत होगी। तो ये शिकायत हर जनप्रतिनिधि से होती है। आप कितना भी क्षेत्र में जाइए तब भी जनता की कहीं ना कहीं शिकायत हो जाती हैं। उनकी शिकायतें सर माथे पर, और मैं उनसे माफ़ी मांगता हूं। यदि उनकी इस तरह की कोई शिकायत है तो मैं हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगता हूं कि आगे से मैं ख्याल रखूंगा। लेकिन मैंने पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ जो वादे किए थे जनता से, वो मैंने पूरा करने का काम किया है। दूसरा, पार्टी ने मुझे राष्ट्रीय लेवल पर एक जिम्मेदारी दी लखनऊ के अंदर, उसको भी मैं निभा रहा हूँ। और मैं एक अध्यापक हूँ, मैं लॉ छात्रों को पढ़ाता हूँ, वो भी मैं जिम्मेदारी निभा रहा हूँ कहीं ना कहीं। क्योंकि देखिए, मेरी भी एक पेट है, मुझे भी अपना पेट भरना है, मेरी भी रोजी रोटी का कोई ना कोई साधन होना चाहिए। क्योंकि जब मैं अपने गाँव में रहता हूँ तो मेरे हिसाब से कोई इस तरह का ना तो मेरे पास बिजनेस है, ना मेरे पास कोई रोजी रोटी का साधन है जहाँ से मैं अपना पेट भर सकूं। तो पेट भरने के लिए मुझे लखनऊ भी जाना पड़ता है, अलीगढ़ भी जाना पड़ता है, दिल्ली भी जाना पड़ता है, और पार्टी जहाँ जहाँ कहती है मैं वहाँ जाने का काम करता हूँ। इसलिए मैं क्षेत्र के लिए कम समय निकाल पाया, लेकिन आगे से मैं पूरा ध्यान रखूंगा कि जो लोगों की शिकायत है मैं उसको दूर कर सकूं, और मैं जनता के बीच रहने की पूरी कोशिश करूंगा। जहाँ तक सवाल विकास कार्यों का है, तो जो वादे मैंने किए थे मैंने पूरा करने की कोशिश की है। एक सवाल और करना चाहूँगा अब्दुल हफीज़ गांधी जी, पिछली बार जो आप चुनाव लड़े थे वो सीधा चुनाव लड़े थे, इस बार आप चुनाव लड़ा रहे हैं, क्षेत्र में किस तरह से डिफरेंट देख रहे हैं? देखिए, पिछली बार मेरा चेहरा था, लेकिन इस बार काम भी है। तो चेहरा और काम दोनों हैं, तो मैं समझता हूँ कि चेहरा और काम मिलकर बहुत बड़ी ताकत बनती है, क्योंकि लोग काम देखते हैं। आपने सही सवाल किया था कि मैं जनता के बीच कम आ पाया हूँ, उसके लिए मैंने माफ़ी मांग ली है, और वादा किया है कि हम जनता के बीच मुस्तकिल रहेंगे। लेकिन जहाँ तक आपने जो सवाल पूछा है, तो हम किसी भी सूरत में कमज़ोर नहीं हैं। जिसकी भी फाइट होगी, बड़े बोल हम बोलते नहीं हैं, वो हमसे ही होगी किसी न किसी की फाइट। तो हम बहुत मजबूती से इलेक्शन लड़ रहे हैं, और हमारा जो वोट निकलेगा वो हर बंडल में निकलेगा, यानी हर गांव से, हर बूथ से हमारा वोट निकलेगा। ये मेरा जनता से वादा है। टोटल कितनी वोटिंग है आपके क्षेत्र में? देखिए, पिछली बार करीब 35,500 टोटल वोट था, इस बार बढ़ा है तो 40,000 वोट पूरे वार्ड में है। और मैं समझता हूँ कि प्रधानी के इलेक्शन की वजह से इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगी। आप जनसंवाद कर रहे हैं, लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, आपको कुछ कमियां नज़र आ रही होंगी इस समय, और क्या कमियां रह गई हैं? देखिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास है, जैसे सड़कें बनवाना, नालियाँ बनवाना, ये तो एक विकास है। लेकिन जो मैं घूम रहा हूँ और इस क्षेत्र के अंदर मैं एक कमी देख रहा हूँ, वो ये कमी ये है कि अगर रात बेरात को हमारी जो महिलाएं हैं उनको डिलीवरी होती है, प्रसूति होती है, जहाँ जच्चा और बच्चा का सवाल है, तो वहाँ पर हमारे क्षेत्र में सुविधाएं देखने को नहीं मिलती हैं। तो हालांकि जिला पंचायत में ऐसा वादा तो नहीं किया जा सकता कि हम बहुत बड़े बड़े अस्पताल बनवा देंगे या चिकित्सालय बनवा देंगे, लेकिन अगर 2022 में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि अपने क्षेत्र के अंदर करीब कम से कम जच्चा बच्चा के लिए मेडिकल की कुछ सुविधाएँ हो जाएँ तो अच्छा होगा। तो महिलाओं के लिए खास विशेष ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि 2022 का विधानसभा चुनाव आने वाला है, जिसको लेकर के इतनी अहम जिम्मेदारी पर अब्दुल हफीज़ गांधी जी प्रतिनिधित्व करते हैं पार्टी की तरफ से। तो ये काम बड़े लेवल का है, लेकिन वो इस समय जो क्षेत्र में जा रहे हैं, लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं, तो उसमें ये कमी नज़र आ रही है।